आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा की गई। जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, वैस लकारी, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, अमीर मकाम और दीगर सियासी शख्सियात शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मुसल्लह फौज के सरबराहान और दीगर अस्करी हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इशफाक परवेज कियानी भी नमाज जनाजा में आए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई और फ़लस्तीन समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के सुफरा नमाज जनाजा में शरीक हुए। सियासी क़यादत का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात, उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मंगल बानी चेयरमैन से मुलाकात का दिन था। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर वकला की बानी चेयरमैन से मुलाकात। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी से उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात भी हुई। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी चेयरमैन को मुलाकातों के हवाले से अदालती कार्रवाई बारे बताया। जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है इससे पार्टी डिसिप्लिन खराब होता है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें 2.5 घंटे तक जेल के अंदर बिठा के रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई। जेल इंतजामिया ने पैगाम दिया है, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती क्यों ना हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने मामले पर अदालत से रुजू किया था। पीटीआई रहनुमाओं ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान से मेंबर अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नई तैनातियों में ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अदालत स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करे। दरखास्त में इस्तदा। पीटीआई रहनुमाओं की जेआईटी में तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने जेआईटी में जारी पीक एक्ट के तहत कार्रवाई को चैलेंज किया है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास आज वकास अकरम की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जेआईटी पीटीआई के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की तहकीकात कर रही है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अली मकान समेत 17 अफराद को तलब कर रखा है। जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए उनमें मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, वकास अकरम शामिल, जुल्फी बुखारी, फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, ओन अब्बास और दीगर शामिल हैं। पंजाब सिंध का पानी ना पी सकता है, ना खा सकता है, ना देख सकता है। सिंध वाले बहन भाई जज्बाती हैं। पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए छोटे भाई की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क पे पानी मौजूद ही नहीं, पानी की किल्लत पर वार्निंग भी जारी हुई है। पानी की मैनेजमेंट पर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अज़मा बुखारी मजीद बोली, पीटीआई वाले हमारी दरख्वास्त पर भाग जाते हैं। बिलावल भुट्टो पीटीआई को कौमी मफाद के लिए अगर कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो शौक से लाएं। OGDCL ने रेकोडेक में 62 करोड़ 70 लाख डॉलर सरमायाकारी की तस्दीक कर दी। OGDCL के रेकोडेक फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। OGDCL का 5.6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट में 8.33% शेयर होगा। बोर्ड ने रेकोडेक के लिए फाइनेंसिंग इंतजाम की मंजूरी दे दी। रेकोडेक प्रोजेक्ट से 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 मिलियन आउंस सोना हासिल होने की तवक्को है।
प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 2028 से सालाना 45 मिलियन टन प्रोसेसिंग शुरू होगी। दूसरे मरहले में प्रोसेसिंग की सलाहियत 90 मिलियन टन सालाना तक बढ़ाई जाएगी। रिकॉर्डेड फिजिबिलिटी स्टडी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में OGDCL के शेयर्स बढ़ गए। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र में 32.5% इजाफा रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र 23.96 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुल्क की बरामदात में 7.2% और दरामदात में 11.4% तक इजाफा हुआ। हुकूमत की टैक्स वसूलियाँ 25% बढ़ गईं। वफाकी हुकूमत ने मार्च की माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की बरामदात का हुजम 21.82 अरब डॉलर हो गया। दरामदात का हुजम भी बढ़कर 38.32 अरब डॉलर तक पहुँच गया। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ। जुलाई तक फरवरी टैक्स वसूलियाँ 7,344 अरब रुपए रहीं। नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुद्दत महदूद होने से बायबैक रेट भी वक्तन फवक्तन तब्दील होंगे। नेट मीटरिंग का बायबैक रेट 10 रुपए फी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत इरसाल कर दी गई। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक नए मैकेनिज्म के तहत नेपरा मुस्तकबिल में बायबैक रेट्स पर वक्तन फवक्तन नजरसानी कर सकेगा। नेट मीटरिंग के हवाले से बिलिंग के तरीक़ाकार को भी अपडेट किया जाएगा। बरामदा यूनिट्स मंजूर शुदा खरीदारी निर्ख पर खरीदे जाने की कदमी मुतवक्के। दरामद यूनिट्स माहाना बिलिंग साइकिल में पीक और ऑफ पीक रेट के मुताबिक किए जाने का इम्कान। नेपरा जदीद इन्वर्टर मयारात को कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शामिल करेगा। कनाडा को आम इंतखाबात में भारत की मुदाखलत का खदशा। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने इंतखाबात में बैरूनी मुदाखलत से खबरदार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस विनीसा लॉयड का कहना है भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत का फ़ायदा उठा सकते हैं। भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत करने का इरादा और सलाहियत रखती है। चीन और रूस भी इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया की नाअहली अमरीकी फौज के खुफिया मंसूबे ग्रुप चैट में लीक हो गए। दी एटलांटिक के सहाफ़ी जेफरी गूडबर्ग का कहना है कि 15 मार्च को हूसियों के ठिकानों पर अमरीकी बमबारी का इल्म पहले ही हो गया था। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट की तरफ से ग्रुप में जंगी मंसूबा शेयर किया गया। पैगाम में हथियारों के पैकेजेस, अहदाफ और वक्त के बारे में मालूमात शामिल थीं। यकीन नहीं था कि कौमी सलामती के मुशीर इतने लापरवाह होंगे। व्हाइट हाउस ने काबीना अरकान की जानिब से सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि अरकान ने खुफिया ग्रुप में गलती से सहाफ़ी को शामिल कर लिया। हसास मामले पर आला अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम की सेनेट में पेशी। अमरीकी फौजी हुकाम से खुफिया ग्रुप से हसास मालूमात लीक होने पर सवालात किए गए। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और CIA का हसास मालूमात की मौजूदगी से इनकार। स्पीकर एवान माइक जॉनसन ने कहा कि वाक़े पर किसी को बरतरफ नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर मार्क केली ने चैट लीक होने पर तहकीकात का मुतालबा किया। गजा पर इसराइली बर्बरियत से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए। इसराइल के गजा, शाम और लेबनान पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गजा में 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 23 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 50,144 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के शाम के इलाके दुरा के करीब हमले में 5 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। दूसरी तरफ यहूदी आबादकारों ने हमला करके फ़लस्तीनी फिल्म डायरेक्टर को जख्मी कर दिया। इसराइली फ़ौज ने हमदान बिलाल को हिरासत में ले लिया। हमदान बिलाल की दस्तावेजी फिल्म नोदरलैंड ने ऑस्कर अवार्ड जीता। इसराइल ने अल जज़ीरा TV के फ़लस्तीनी सहाफ़ी हसाम शबाद को भी शहीद कर दिया। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के 55 सूबों में एहतजाज। इस्तांबुल और अनकरा में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तलबा ने एहतजाजन क्लासेस का बॉयकॉट किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस गुज़िश्ता 6 दिनों में 1133 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इमाम ओगलू बदनवानी और दहशतगर्दों के इल्ज़ाम में जेल के अंदर कैद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपोजिशन पर पुरतशद्दुद तहरीक को हवा देने का इल्ज़ाम लगा दिया। जर्मनी, यूनान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की इमाम ओगलू की गिरफ्तारी की मजम्मत। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने इक़दाम को जमहूरियत पर संगीन हमला करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि तुर्की को जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहरा करना होगा।
2 दिन बाद सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। रवां साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण 29 मार्च को होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, एशिया, अमेरिका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। पाकिस्तान और भारत में उसे देखना मुमकिन नहीं होगा।